अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह पाक आप सबको और मुझे अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और तमाम आफ़ात और बुराइयों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें जी, बढ़ते हैं आज की रेसिपी की तरफ। गैस करें आज हमारे किचन में क्या बनने जा रहा है। तो जी हाँ जी, जैसे कि आपने झलकियों से अंदाज़ा लगा लिया, आज हम अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार शादियों पर बनने वाला फ्रूट कस्टर्ड बनाएंगे, जो कि हर शादी पर सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली डिश है। तो चलें, तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं आपको ये रेसिपी सिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें जी, सबसे पहले हम एक प्यारा सा बर्तन ले लेंगे और उसमें हम ना 1.5 किलो के करीब दूध डालेंगे और उसको हम बॉयल करना स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हम हस्बे ज़ायका चीनी डाल देंगे। 7 से 8 चम्मच तो कम से कम इसमें जाएंगे। मैं थोड़ा सा चीनी को बचा लूँगी, अगर मुझे कम लगेगा तो मैं फिर डाल लूँगी। जितनी देर दूध को बॉयल आता है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए जी, हम बातों बातों में मैं ये देखिए जी, हमारा दूध जो है वह बॉयल आने के करीब हो गया है। यहाँ से मैंने थोड़ा सा जो है ना दूध अलहदा से एक बर्तन में निकाल लिया था। अच्छा, यहाँ पर सबसे काबिल गौर बात जो आप हम मिस करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो कस्टर्ड है शादियों वाला टेस्ट नहीं देता है, उसका ये है कि आपने 3 चम्मच आपने इसमें, अगर किसी भी फ्लेवर के कस्टर्ड के लेने हैं तो 3 चम्मच आपने आइसक्रीम पाउडर के लेने हैं। ये भी बिल्कुल कस्टर्ड की तरह ही पाउडर होता है, ठीक है। आपने 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर के लेने हैं और 3 चम्मच आपने आइसक्रीम पाउडर के लेने हैं, अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट टेस्ट चाहते हैं शादियों वाले कस्टर्ड की, ठीक है जी। यहाँ पर हमारा दूध, जिसमें हमने चीनी डाल के उसको पकने के लिए रखा था, वो पक चुका है, उसमें बॉयल आ चुका है। तो अब हम एक दफ़ा से फिर अपना जो मिक्सचर है उसको एक दफ़ा हिला लेंगे, ताकि लम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएं, और आहिस्ता आहिस्ता करके हम अपने चम्मच को हिलाते रहेंगे। इस स्टेज पे आपने आग को हल्का कर लेना है और थोड़ा थोड़ा करके आपने कस्टर्ड को डालते रहना है। फ़िक्र नहीं करनी है, अगर आप चम्मच मुसलसल हिला रहे हैं तो आपका जो है वो कस्टर्ड इसमें लम्स नहीं बनेंगे, ठीक है जी। हम इसको पका लेंगे। जब हमारा कस्टर्ड गाढ़ा हो जाए, 2 से 3 मिनट हम इसको पकाएंगे। तो गाढ़ा होने के बाद हम इसको उतार लेंगे। इस स्टेज पर आपने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि जब हम इसको फ्रिज में रख के ठंडा करेंगे ना, तो ये मज़ीद ये जो हमारा कस्टर्ड है वो गाढ़ा हो जाएगा। इसलिए हमने बस इसको, आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी, आपने इसको बस इतना ही गाढ़ा करना है, इससे ज़्यादा नहीं गाढ़ा करना है। ये देखें जी, कस्टर्ड को मैंने ठंडा करके फ्रिज में मज़ीद ठंडा होने के लिए रख लिया, और ये देख लें कि मैंने जैसा कि आपसे कहा कि ये जब ठंडा होगा तो ये मज़ीद गाढ़ा होगा, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने एक पूरा पैकेट क्रीम का डाला है। मैं यहाँ पर 2 पैकेट इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि ये क्रीम जो है वो इस कस्टर्ड की जान है। जितनी ज़्यादा आप क्रीम इसमें डालेंगे उतना ज़्यादा ये कस्टर्ड हमें फ्लेवर देगा, ठीक है। यहाँ पर मैं बीट करने के लिए बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। जैसा कि शादियों में बीटर को ही यूज़ किया जाता है, वो थोड़ा सा और किस्म का होता है। हमारे पास घर वाला बीटर है, आपके पास बीटर नहीं है तो आप हैंड विस्क यूज़ कर सकते हैं जी। यहाँ पर मैंने एक दफ़ा अच्छी तरह बीटर को चला के एक पैकेट क्रीम का अच्छी तरह मिक्स कर लिया। तो अब मैं साथ ही इसके अंदर दूसरा पैकेट क्रीम का शामिल कर दूँगी, और इसको तब तक मैं बीट करूँगी जब तक इसकी जो है कंसिस्टेंसी वो इस तरह की ना हो जाए, और ये इस तरह नरम व मुलायम कस्टर्ड बन के हमारा सामने ना आ जाए। देख सकते हैं आप, बिल्कुल इसी तरह जब हम शादियों पर जाते हैं, हमारा कस्टर्ड जब आता है तो भगड़ दगड़ मच जाती है। तो चले जी, अब बगड़ दगड़ मचाने की ज़रूरत नहीं है, आपने अपने घर में ही जो है ना इस कस्टर्ड को बनाना है और इन्जॉय करना है। ये देखिए जी, यहाँ पर आपने फ्रूट्स अपनी मर्ज़ी के ले लेने हैं। मैंने यहाँ पर बनानास लिए हैं और एप्पल्स लिए हैं, यानी कि सेब और केले। यहाँ पर मैं इनको डालूँगी, साथ ही मैं इसमें एक अदद फ्रूट कॉकटेल डालूँगी। आप इसमें बादाम भी डाल सकते हैं, बहुत कुछ इसमें डाला जा सकता है, ठीक है जी। आपको जो चीज़ पसंद है आप इसमें वो डालिए जी। यहाँ देखिए, मैंने इसमें फ्रूट कॉकटेल डाली, इसको मिक्स करेंगे और इसको डिश आउट करेंगे। और बिलीव मी, जब आप इसको खाएंगे तो आपको ज़रा भी फ़र्क नहीं महसूस होगा कि आप शादियों वाला कस्टर्ड घर पर बना कर खा रहे हैं या बिल्कुल शादी हॉल से सीधा आपके घर में कस्टर्ड आया है, ठीक है जी। आप इसको, हम जो फ्रूट्स हैं इनको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मैं एक दफ़ा फिर कहूँगी कि अगर आपको कोई और फ्रूट पसंद है आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। इट इज़ टोटली अप टू यू,
ठीक है जी, बिल्कुल ऑप्शनल है ये। यहाँ पर मैं इसको डिश आउट करूँगी, इसको एक दफ़ा टेस्ट करके मैं आपको बताऊँगी कि ये किस तरह का बना है। इसकी शक्ल ही बता रही है कि मैं बहुत अच्छा बनाऊँ। ठीक है जी, आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक ज़रूर करनी है, शेयर करना है और एक प्यारा सा कमेंट लाजमी छोड़ के जाइएगा ताकि मुझे आपकी मौजूदगी का एहसास हो और मुझे पता चले कि मुझे देखने वाले मुझे पसंद कर रहे हैं। ठीक है जी, जब तक मैं टेस्ट करती हूँ आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। और इस डिश को आपने ट्राई ज़रूर करना है और मुझे फ़ीडबैक लाजमी देना है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।